नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का जीएस ग्रामर क्लास पर। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं नरेशन। क्या चीज़ का नरेशन होगा? इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ नरेशन फॉर एचएस फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एज पर रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर, मांग पर आज सिर्फ फाइनल ईयर में एचएस फाइनल ईयर का ये जो नरेशन होगा, जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक आप लोगों को बेहतर रूप से समझाने का कोशिश करेंगे और ये सब इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि 2025 में इसी में से कहीं ना आ जाए, ये ऑलरेडी किसी न किसी ईयर में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल, द बॉय सेड टू द टीचर, सर आई एम वीक इन इंग्लिश एंड सीक योर एडवाइस। देखिए यहाँ पर असर्टिव और इंपैरेटिव, अपोटेटिव, इंट्रोगेटिव सब मिक्सचर करके दे देता है क्वेश्चन में। रीड द टेक्स्ट थॉरली एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश, द टीचर सेड। अब हम लोग इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। द टीचर सेड टू, द बॉय सेड टू द टीचर। ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस का है? पास्ट टेंस का है। अभी थोड़ा इधर आ जाओ, पास्ट टेंस का है। और यहाँ पर ये जो टीचर के लिए सर आया हुआ है और आई एम वीक इन इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट शुरुआत है, यानी कि पहले सब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस हम लोगों का असर्टिव है। तो जब हम लोग इसको डायरेक्ट, और साफ दिखाई दे रहा है कि कॉमा समा है, ये डायरेक्ट नरेशन है। बदलना क्या चीज में है हम लोगों को? इनडायरेक्ट नरेशन में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस है ना, रिपोर्टेड स्पीच पहले, तो जैसा वैसा ही हम लोग शुरुआत करेंगे। यानी कि सेड के जगह पर क्या होता है जब असर्टिव होता है? तो टोल्ड होता है। द बॉय टोल्ड द टीचर। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। असर्टिव सेंटेंस में कमा के जगह पर क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। ये सर किसके लिए आया है? द बॉय सेड टू द टीचर, सर, यानी कि जो सर है टीचर के लिए आया, ये सर खत्म, यानी कि टीचर में आ गया। द बॉय टोल्ड द टीचर दैट। यहाँ पर कौन सा पर्सन? यहाँ पर सब्जेक्ट आई। आई जो है कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर द बॉय भी लिख सकते हैं, नहीं तो लड़का है तो हम लोग ही लिख सकते हैं, उसका प्रोनाउन। क्लियर? ही। और यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो इधर का टेंस हम लोग का बदलेगा, यानी कि इज एम आर चेंजिंग टू वाज वेयर। ही है तो ही के साथ में क्या लग जाएगा? ही वाज। हाँ, वीक इन इंग्लिश, और बाकी बात हम लोग लिख देंगे। ही वाज वीक इन इंग्लिश, फुल स्टॉप। और यहाँ पर कह रहा है, फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर एंड लगाया हुआ है, जोड़ा हुआ है। कहाँ है? एंड सीक योर एडवाइस, यानी कि लड़का किसका एडवाइस मांग रहा है? टीचर का। वीक इन इंग्लिश एंड। सीक का ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म में जाएगा, क्या होगा? शॉर्ट। शॉर्ट किसका एडवाइस मांग रहा है? टीचर का, यानी कि हिज एडवाइस ना, हिज एडवाइस, फुल स्टॉप। उसके बाद देखिए यहाँ से सेंटेंस का पैटर्न बदल रहा है। एक पार्ट खत्म हो गया, एक पार्ट के लिए आपको 1 नंबर मिल गया। अब दूसरा पार्ट में है रीड द टेक्स्ट थॉरली एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योर आइडिया इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश। यानी कि ये टीचर ने कहा, टीचर ने कहा, क्या कहा? कि बढ़िया से किताब को पढ़ो। यानी कि टीचर जो क्या कर रहा है यहाँ पर? उपदेश दे रहा है। यहाँ पर कहाँ पर लेकर चला गया? इंपरेटिव सेंटेंस में लेकर के चला गया, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच द टीचर सेड है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द टीचर एडवाइस। द टीचर, ये पास्ट टेंस है ना, सेड, तो हम लोग एडवाइज कर देंगे, एडवाइज्ड। और इंपरेटिव सेंटेंस में कमा के जगह पर हम लोग का दैट नहीं लगता है। असर्टिव में दैट लगता है, इंट्रोगेटिव में इफ लगता है, आस्क क्वेश्चन डब्ल्यूएच फैमिली में जस्ट का तस रहता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कमा के जगह पर हम लोग लगाते हैं टू। और ये किसको एडवाइज किया? द टीचर एडवाइज्ड मी। मी नहीं होगा, लड़का को किया। टीचर एडवाइज्ड हिम, अगर आई होता तो मी होता ना, एडवाइज हिम। और कमा के जगह पर कहाँ है? कमा, कमा 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 कहाँ पर शुरुआत किया है? रीड द टेक्स्ट थॉरली। बस कमा के जगह पर हम लोगों ने लगाया टू रीड द टेक्स्ट थॉरली एंड, एंड दिया है क्या? हाँ, एंड ट्राई टू एक्सप्रेस, एंड ट्राई टू एक्सप्रेस। किसका आइडिया को बारे में बोला है? टीचर की। बढ़िया से आइडिया लगाओ, लड़के को बोला है, यानी कि ट्राई टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। योर का आइडिया का क्या बन जाएगा? हिज आइडियाज, आइडियाज इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश, इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश। हो गया, वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड।
अब चलिए 2 नंबर में देखते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, यानी कि ये जो सेंटेंस है हम लोग का इनडायरेक्ट बना दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग का सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी कि कंजंक्शन लगा दिया। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी थर्स्टी एंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। मेरा दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं बहुत ज्यादा प्यासा था और उसने प्रार्थना किया था कि उसे क्या दिया जाए, 1 गिलास पानी दिया जाए। चलिए इसको उल्टा करते हैं, चूड़ी को उल्टा टाइप करना है, यानी कि यहाँ पर दैट लगाया हुआ है, यानी कि इधर का सेंटेंस हम लोग को असर्टिव बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर टोल लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम लोग को सेड लगाना पड़ेगा। माय फ्रेंड सेड टू मी, याद रहे सेड टू के जगह पर ही हम लोग असर्टिव सेंटेंस होता है तो टोल लगाते हैं रिपोर्टिंग में, ठीक है। माय फ्रेंड सेड टू मी, कमा इन्वर्टेड कमा स्टार्ट। यहाँ पर कौन बोल रहा है, ही कौन है, यानी कि माय फ्रेंड ने मुझको बोला है, यानी कि फ्रेंड यहाँ पर क्या चीज के लिए यहाँ पर प्रोनाउन अपना बैठाएगा, आई। अब देखिए आई बैठा दिया तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि फ्रेंड के अनुसार, यानी कि फ्रेंड जो है लड़का है चाहे लड़की हो, लड़का होगा तो भी हम लोग यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं, लड़की होगी तो, लड़का है तो ही। तो जब वहाँ पर क्लियर नहीं होता तो विशेष तौर पर पुरुष प्रधान है ना हम लोग भारत देश, तो ही लगाते हैं। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर ही, अच्छा सी भी होगा, अब फ्रेंड तो सी भी हो सकता है ना, तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड, तो यहाँ पर ही तो हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, वाज उल्टा चेंज करो, वाज में क्या चीज बदलेगा, ईज एम आर में, यानी कि प्रेजेंट में आएगा। तो क्या होगा, आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूं। यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर एंड जोड़ा है, दोनों तरफ कंपाउंड है, एंड से जोड़ा है, यानी कि एंड होगा हम लोगों का कोऑर्डिनेट क्लाउज के लिए काम कर रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन का काम कर रहा है, क्लाउज नहीं एंड कर दिया तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया, और यहीं पर रिक्वेस्टेड किया है ना, यानी कि वो रिक्वेस्ट किया है, यहीं पर हम लोग लगा देंगे प्लीज, प्लीज गिव, कौन मांग रहा है, माय फ्रेंड मांग रहा है, तो यहाँ पर वो मी करके रूप में कहेगा तब जाकर के ना यहाँ पर हम लोग का इनडायरेक्ट में हिम होगा, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ, ये रूल में बहुत सारा बता दिया गया है, ग्लास ऑफ वाटर। हम सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट ताकि आप लोगों का परीक्षा में बढ़िया नंबर मिल सके। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर इन्वर्टेड कमा क्लोज, खत्म, आप लोगों को 2 नंबर मिल गया। ये था किसी न किसी ईयर में दिया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये भी किसी न किसी साल में दिया हुआ फाइनल ईयर में, ये सब इसी लेवल का आप लोगों का क्या सेकंड ईयर में क्वेश्चन को पूछेगा, श्योर है, इसमें निश्चिंत रहिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर सेंटेंस है, इसको थोड़ा समझने का बात होगा, आगे पीछे भी समझना पड़ता है, चुगली करना होता है ना नरेशन में, जब तक चुगली नहीं करोगे तब तक नरेशन क्लियर नहीं होगा। और लड़कियां तो ज्यादा चुगली करती है लो ना, होने के बाद होने के बाद होने लगाती है लो ज्यादा, तो ज्यादा समझती है लो नरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेन, तुम्हें कितना देर तक इंतजार करना पड़ता है ट्रेन के लिए। द वोमन आस्क्ड मी, उस औरत ने मुझे पूछा कि आपको कितना समय से इंतजार करना पड़ेगा आपका ट्रेन के लिए। उस औरत ने मुझसे पूछा। अबाउट एन आवर आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया लगभग 1 घंटा। अबाउट एन आवर में क्या छुपा है, अबाउट एन आवर 1 घंटा, ये तो फ्रेज का काम कर दिया, लेकिन इसी फ्रेज में क्लाउज है। ये कह रहा है कि, पर ध्यान से देखना, हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेन, तुम्हें अपने ट्रेन के लिए कितना देर तक इंतजार करना पड़ेगा, औरत ने मुझसे पूछा। यानी कि इंतजार किसको करना है, मुझको करना है ना। तो यहाँ पर मैंने उत्तर दिया कि लगभग 1 घंटा। कौन सी लगभग 1 घंटा, यानी कि यहाँ पर छुपा हुआ है आई हैव टू वेट फॉर एन आवर, आई हैव टू वेट अबाउट एन आवर, यहाँ पर 4 दे दिए नहीं, अबाउट एन आवर यहाँ पर छुपा हुआ है, जो है वही लिखेंगे अबाउट एन आवर। यानी कि इतना जो चीज है अबाउट एन आवर में ये आई हैव टू वेट छुपा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसको हम लोगों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न किया है ना हाउ लॉन्ग से, यानी कि ये आस्क क्वेश्चन है। जब आस्क क्वेश्चन होता है तो ये तो ऑलरेडी सेट के जगह पर आस्क लगा दिया है, तो लगाने का कुछ जरूरत नहीं। तो चलिए लिखते हैं द वोमेन आस्क्ड, आंसर है ना, द वोमेन आस्क्ड, मी लगाया है तो लगा दीजिए। अब जब WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड होता है यहाँ पर कि हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग को हाउ ये रखेंगे यहाँ पर, इसके यहाँ पर हम लोग इफ और वेदर नहीं लगाएंगे। क्या लगा दिया हमने, हाउ लॉन्ग।
औरत ने किससे पूछा है, हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेन। औरत ने किससे पूछा है, मुझको पूछा है, यानी कि यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी, है ना। मी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है, जब सब्जेक्टिव बनेगा तो क्या होगा, आई। हाँ, द वुमेन आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई। अब यहाँ पर देखिए हैव है, एसआरटी में बदलेगा ना, एसआरटी में हम लोग जब बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट आता है और हैव का क्या बन जाएगा, सीधा चला जाएगा हैव का हैड, पास्ट में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग हम लोगों का पास्ट है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग आई हैड टू वेट, फिर यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, माई कहाँ है, योर है, योर ट्रेन। किसका ट्रेन के बारे में औरत पूछ रही है, मेरा ट्रेन के बारे में ना, तो योर बदल करके क्या हो जाएगा, माई ट्रेन। आई हैड टू, हाउ लॉन्ग आई हैड टू वेट फॉर माई ट्रेन, फॉर दिया है, फॉर योर, हाँ तो फॉर माई ट्रेन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और जा करके फिर अबाउट एन आवर आई रिप्लाइड, ये दूसरा पार्ट है, चलिए इसी में जोड़ देते हैं। आई रिप्लाइड, हालांकि हम पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फुल स्टॉप दे दिए, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड। अब यहाँ पर देखिए अबाउट एन आवर, यहाँ पर तो सब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसमें तो छुपा हुआ है ना, यानी कि आई हैव टू वेट अबाउट एन आवर, यानी कि हम लोगों का ये असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, आवर है भैया, अबाउट एन आवर असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में हम लोग का कमा की जगह पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। आई रिप्लाइड दैट। और यहाँ पर भी देखिए आई हैव टू वेट, यहाँ पर आई छुपा हुआ है भाई, तो इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो हम लोग का आईएन है, आईएन है रिप्लाइड, तो यहाँ पर हम लोग आईए रखेंगे, आई रिप्लाइड दैट आई। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड, आई हैड टू वेट कितना, अबाउट एन आवर, ऑफ लिख देंगे, आई हैड टू वेट अबाउट एन आवर, अबाउट एन आवर। आई थिंक क्लियर। अब नीचे वाला देखिए, ये डायरेक्ट नरेशन दिया है, ये थोड़ा सहज महसूस लड़के सब करते हैं, इजी फील करते हैं। देखिए कैसे होता है। आई आस्क्ड रंजन वेयर डज नीना लिव। देखिए क्वेश्चन किया पहले ही यहाँ पर हम लोग का रिपोर्टिंग में ही लगा दिया है, नो प्रॉब्लम, लगाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। हालांकि सेड टू रंजन भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसने डायरेक्ट आस्क्ड लगा दिया है ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। मत घबराना, यदि प्रश्न किया है तो आस्क लगाया जा सकता है, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग इस बीच में भी। तो चलिए हम लोग इनडायरेक्ट करेंगे तो जस का तस से रहेगा। आई आस्क्ड रंजन, कमा के जगह पर क्या होगा भाई, WH फैमिली है, मिस्टर अर्जुन क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड के जगह पर क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, मैंने कमा के जगह पर क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा क्योंकि आस्क क्वेश्चन का क्वेश्चन वर्ड है। रंजन आस्क्ड, सॉरी आई आस्क्ड रंजन वेयर। अब यहाँ पर देखिए डज नीना लिव है ना, तो नीना डज हट जाता है, अब ये हो जाएगा वेयर नीना लिव्स। मैंने अपने समझा रहे हैं सिर्फ, वेयर है ना तो ये असर्टिव सेंटेंस में बनेगा, यानी कि ये डज खत्म होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। इसको हटाइए, वेयर नीना, सब्जेक्ट हम लोग का आ गया वेयर नीना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, असर्टिव बनेगा तो ये लिव्स लगाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। और जब हम लोग उसको आस्क क्वेश्चन को जब असर्टिव में बदलते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसका वर्ब, वर्ब का यहाँ पर पहला रूप है, तो यहाँ पर कौन सा रूप हो जाएगा, वर्ब टू, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। एक क्लियर हो गया। आई आस्क्ड रंजन वेयर नीना लिव्ड, एक पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद बोलता है रंजन सेड सॉरी आई डू नॉट नो, यानी कि रंजन ने कहा माफ करिएगा मुझे पता नहीं है, यानी कि पश्चाताप कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है ना, तो यानी कि उसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं, रंजन रिप्लाइड, यानी कि वो दुख प्रकट कर रहा है क्या, थोड़ा सा सॉरी बोला है ना यहाँ पर, सॉरी यानी कि वो नहीं जानता, दुख प्रकट कर रहा है ना, तो ही रिप्लाइड रिग्रेटफुली लगा सकते हैं यहाँ पर, रिग्रेटफुली, वह दुख भरे आवाजों में बोला सॉरी मुझे पता नहीं है, हाँ हाँ, रिप्लाइड रिग्रेटफुली। और आई डू नॉट नो, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कमा के जगह पर दैट और सॉरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सॉरी जो हम लोग रिग्रेटफुली में आ गया, ठीक है। सॉरी रिप्लाइड रिग्रेटफुली दैट, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कौन है, सब्जेक्ट रंजन है, यहाँ रंजन है ना ये, तो यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं चाहे रंजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही डिड नॉट नो, क्या है, कहा डू नॉट नो है ना, तो क्या बन जाएगा हम लोगों का, डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट नो,
डिड नॉट नो। काम तमाम, इतना ही का काम था। आई थिंक क्लियर। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल। नहीं, इस वीडियो में मैंने कहने का मतलब है 4 एक वीडियो में देंगे आप लोगों तक आराम से समझने में कोई दिक्कत ना हो। 15 मिनट का एक वीडियो हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो 15 मिनट का बनेगा जिसमें कि और 4 एग्जांपल दिया जाएगा जो कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा।